हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट में बहुत सारी न्यूज आ रही है जो शायद मार्केट को सस्टेन करवा सकती है 24,000। देखो, आज भी कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में ये जो चार्ट पैटर्न है वो कैसे देखी जा सकती है। एंड इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स है जो डिस्कस करेंगे कि क्या ये अच्छे रिजल्ट भी थे। ठीक है, और आपकी क्वेरीज है भाई, एटलीस्ट पुश करते रहना, क्वेरीज आपकी आनी चाहिए। ठीक है, मैं ट्राई करता रहूंगा कि यहाँ पे आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन देने की कोशिश करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज भी एक वीडियो रखा है, अगर वो नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। एविएशन सेक्टर में कुछ तगड़ी नेगेटिव न्यूज आ रही है और जोमेटो उसका रिजल्ट मैंने डिस्कस किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहला मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जो आपको जानना जरूरी है, और वो दो न्यूज है। सबसे पहले न्यूज, यूएई ओपेक को छोड़ रहा है। देखो, ओपेक क्या होता है? बहुत सारे जितने भी क्रूड ऑयल जनरेटेड कंट्रीज होती है, ठीक है, वो एक संगठन बनाती है और क्रूड ऑयल प्राइस डिस्कस करते हैं कि भाई कितना क्रूड ऑयल जनरेट होना चाहिए ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, और मार्केट में क्या प्राइस कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, उसमें यूएई यहाँ पे ओपेक को छोड़ रहा है, यानी कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है ओपेक के लिए, और शायद क्रूड ऑयल के लिए आप ये समझ के चलो कि प्राइस कम हो सकती है। अब देखो, यूएई क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि यूएई को प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना है। बट ये जो ओपेक होती है ना, वो कभी कभी यहाँ पे थोड़ा फोर्स करते हैं कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अब देखो, अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ना, तो क्रूड ऑयल बहुत तेजी से गिर सकता है। और जैसे ये न्यूज आई थी, यहाँ पे थोड़ा झटका तो आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक झटका आया था फॉल करने का। हालांकि वो ज्यादा फॉल नहीं हुआ, बट झटका आया था। तो अगर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल 100 के नीचे 80-90 आसपास आपको दिखाई दे सकता है। सो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज थी। इसके अलावा ट्रम्प ने भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला। देखो, ईरान इज जस्ट इन्फॉर्म स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी कि ईरान ये बोल रहा है कि हम लोग कोलैप्स करने वाले हैं, हमको किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है एज सुन एज पॉसिबल। ये किसने बोला? ईरान ने। ईरान मतलब पागल हो चुका है कि भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो हमारी इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादातर डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे, ईरान की। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है कंट्रोल। ठीक है, उसने वारशिप बिठा दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस बोल दूंगा, अगर किसी को नहीं पता है, एक पैसेज होती है जहां पे सभी शिप पास होती है, और ये जो शिप पास होती है हर कंट्रीज पे अपना क्रूड ऑयल फॉरवर्ड कर देती है। यानी कि ईरान को अगर दूसरी कंट्रीज में क्रूड ऑयल सेंड करना है, पहुंचाना है, तो ये जो पानी के जहाज है, ठीक है, वो एक जगह से पास करने होंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, इसका कंट्रोल अभी किसके पास है? यूएस के पास है। तो यूएस को क्लियर कट बोला कि भाई ये खोल दो, हमको भाई पैसे चाहिए, हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए मतलब रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी। आप देखोगे डाउ जोन्स थोड़ा पुल बैक करता हुआ दिखाई दे, लेकिन पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ऊपर गया था पर डाउ जोन्स सस्टेन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी कि अभी भी कुछ थोड़ी वॉलेटिलिटी है ग्लोबल मार्केट के अंदर। निफ्टी कहाँ पे है? देखो, निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, 24,000 के आसपास निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल है। ओके, सो देखो समझना क्या है मार्केट में। देखो, मार्केट अभी एक बेस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंसोलेशन कर रहा है। मार्केट का बेस है 24,000 से लेके 23,600। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है मार्केट का। यहाँ पे कंसोलेशन टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फिर जाके शायद मोमेंटम करे। ओके, सो ज्यादा सीरियस मत रहना, ज्यादा पैनिक मत करना मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए अब फटाफट आते हैं यहाँ पे सर चार्ट्स पे। अब ध्यान से समझो, देखो ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सीखना। ये चार्ट है मंथली, यानी कि एक कैंडल एक एक महीना की है। ठीक है, अब इसमें क्या समझना है आप लोगों को? देखो, ये एक मिड कैप कंपनी है, नाम नहीं बोल सकता, रिस्ट्रिक्शन बहुत है। ठीक है, बट आप अगर स्टडी करेंगे बहुत सारी कंपनीज तो आप समझ जाएंगे। आपको जस्ट टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, अब ये चार्ट है एक कंपनी का जो मंथली चार्ट है। अगर आप देखोगे मंथली चार्ट में इसने आरएसआई यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बनाया, यहाँ पे भी आरएसआई बहुत स्ट्रांग बनाया, 40 आरएसआई। ठीक है, अब 40 आरएसआई बेस बनाने के बाद ये भागा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भाग रहा है, देखो मंथली चार्ट पे। तो हमेशा याद रखो, मैं बोलता हूँ कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है ना, फंडामेंटल स्ट्रांग किसको बोलते हैं? जिसका डेट बहुत कम है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बट कभी कभी वॉलेटाइल ग्रोथ होती है कि भाई एक साल में प्रॉफिट 900 करोड़ आ गया, दूसरे साल में 800 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर वापस 900 करोड़। ठीक है, तो वो प्रॉफिट होता है, वॉलेटाइल होता है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। और वॉलेटाइल प्रॉफिट तभी होता है जब कंपनी ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्टेड है और कम्युनिटीज रिलेटेड होती है।
ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, कमोडिटीज हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं और कंपनी के प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो उसका चार्ट भी ऊपर नीचे होता है। तो आप देखोगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी हो ना फंडामेंटली, तो भले वॉलेटाइल हो, 40 आरएसआई भी सपोर्ट लेता है मंथली चार्ट पे। हाँ, ऊपर भागने में टाइम बहुत लेगा, ऐसी कंपनी जो कमोडिटी हाथ कनेक्टेड हो, ऊपर जाने में टाइम बहुत लेगा। ठीक है, हो सकता है 2-3 साल ले ले, बट चांसेस तो है कि अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो पॉजिटिव हो। दूसरा, कमोडिटी रिलेटेड कंपनी हो ना, उसको 1 महीना पॉजिटिव अगर आपको दिखे तो ऐसा मत सोचो दूसरा महीना भी पॉजिटिव होगा। आप देखोगे यहाँ पे 1 महीना पॉजिटिव, दूसरा महीना नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर वापस 1 महीना पॉजिटिव। ठीक है, तो जितनी भी कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज है वो बहुत ही वॉलेटाइल होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ये 1 महीने का चार्ट है, सोचो कितना वॉलेटाइल होगा डेली चार्ट पे, तो ये आंख फाड़ू बाहर निकल देगी आप लोगों की, इतना वॉलेटाइल चार्ट होता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी कंपनी है। अगर सही जवाब हुआ तो डेफिनेटली आपसे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपके पास मतलब नॉलेजेबल है, आप नॉलेजेबल है तो मुझे बताइएगा ये कौन सी कंपनी का चार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझो। देखो, मार्केट में ज्यादा पैनिक मत करो, और निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, सो इसमें भी ज्यादा सीरियसनेस नहीं है। देखो, निफ्टी अगर 24,000 को ब्रेक करता है कल, ठीक है, तो वो एक बार वापस सपोर्ट लेने आ सकता है 23,900 और 23,800 का, अगर ब्रेक होता है तो। और मार्केट ऊपर कब भागेगा? जब ये गैप अप ओपन होगा तो। अगर गैप अप कितना होना चाहिए? 2400 का। तो जो ट्रेडर्स है उनको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अगर स्टेबल ओपन होता है तो ये ब्रेक डाउन करने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट वो ट्रेडर्स के लिए, कोई ऐसा ज्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं करेगा, मतलब ऐसा पैनिक ज्यादा भी नहीं है। चलिए, अब देखो, पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेगेटिव है। पाकिस्तान मिनिस्टर क्लियर कट बोल रहे कि भाई, इंडिया अगर एक साइन करता है ना तो उनको क्रूड ऑयल मिल जाता है। ठीक है, बट पाकिस्तान के पास एक दिन का भी पेट्रोल का रिजर्व नहीं है। सोचो पाकिस्तान की हालत क्या है, वो आप सोचो। एक दिन का भी पेट्रोल रिजर्व नहीं है, और मतलब वहां पे तो भाई ना सरकारी कंपनी चल सकती है ना कुछ चल सकता है, भाई पूरी हालत खस्ता हो चुकी है। इससे अच्छा तो हमारा मार्केट है। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग है कि एटलीस्ट वो बैकअप बहुत तगड़ा रख रही है, सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। आरईसी के नंबर्स बहुत घटिया है। अनुमान था 4,200 करोड़ का प्रॉफिट, बट आया कितना? 3,300 करोड़ का। ये बहुत ही वर्स्ट एवर रिजल्ट है। अब पता नहीं इसका रिएक्शन कैसा आएगा। मे बी कमेंट्री की वजह से कोई रिएक्शन है, कमेंट्री कैसी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। ठीक है, कभी कभी होता है कि भाई खराब रिजल्ट पे भी भाग जाता है, तो कमेंट्री पे डिपेंड करता है कि भाई कंपनी क्या बोल रही है, फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगी। बट रिजल्ट अभी तो टोटली नेगेटिव है। सपोर्ट है अराउंड 375 का, अगर ये टूटता है तो बंदा सीधा 300 और 250 को आ सकते हो, और 250 बहुत अच्छा सपोर्ट है 100 मूविंग एवरेजेस का। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखिएगा। एडब्ल्यूएल के रिजल्ट डिस्कस करते हैं। अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो नंबर्स मुझे तो बहुत फाड़ू लगे, बहुत फाड़ू लगे। देखो, जिनको कंफ्यूजन है मैं आपको समझाता हूं। जनरली मार्च क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा वीक होता है। अब देखो, यहां पे आप देखोगे मार्च क्वार्टर का रिजल्ट वीक है, यहां पे भी देखो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा मार्च क्वार्टर रिजल्ट वीक होता है, बट आप देखोगे इसमें हल्का सा ही वीक दिख रहा है। ईयर टू ईयर बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया है इस बंदे ने, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया है। ठीक है, तो मुझे तो नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव लगे। इवन फाइनल नंबर्स तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी स्ट्रॉन्ग एंड एवर फाड़ू नंबर्स है। तो नंबर्स मुझे तो पसंद आए, पता नहीं मार्केट को कैसे लगेंगे। हालांकि एडब्ल्यू बहुत पीट चुका है, बहुत बहुत वर्स्ट पीट चुका है। 40 आरएसआई को भी ब्रेक कर चुका है इसका मंथली चार्ट। ठीक है, अब इसका एक रेजिस्टेंस है 300 का। क्या ये 300 को टेस्ट करेगा? फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा तो हो सकता है रेजिस्टेंस ले ले, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा तो रेजिस्टेंस ले सकता है 300 का। ठीक है, सो नंबर्स तो अच्छे, देखते रहे क्या सस्टेन करता है कि नहीं। ओके, लास्ट दो रिजल्ट। बंधन बैंक नंबर्स बहुत फाड़ू है, डिविडेंड दिया है ₹1.5 का, ग्रोथ है वो 68% का। मुझे नंबर्स पसंद है। इवन इनके एनपीएस काफी डिक्लाइन हुए हैं, ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आई है। बंधन बैंक काफी पिटा है, तो चार्ट्स में हालांकि देखो, अगर कल मार्केट वीक रहता है तो देखना पड़ेगा। देखो, चार्ट्स भी बहुत तोड़ू फोड़ू वीक है, तो बंधन बैंक में अभी आप ये समझ के चलो कि नीचे लगातार फॉलिंग पैटर्न में, तो 100 का एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 200 का, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 200 का।
ये 200 ब्रेक करेगा, उसके बाद कुछ जाके मोमेंटम आपको दिख सकती है। ठीक है, बाकी नंबर्स तो अच्छे हैं। एंड मारुति सुजुकी नंबर्स वीक है, बट आई थिंक कुछ अदर इनकम की वजह से नंबर्स वीक हुए हैं। बाकी ऑल इन ऑल नंबर बहुत स्ट्रांग है। सेल्स बढ़ी 28%, इबिट्टा है, ठीक है, इबिट्टा आपको सबसे ज़्यादा देखना चाहिए। भले नेट प्रॉफिट कम दिखे, बट इबिट्टा मेन दिखना चाहिए। इबिट्टा काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। सो ये क्लियर बता रहे हैं कि मारुति सुजुकी नंबर्स बहुत तोड़ू-फोड़ हुआ है। बट कभी-कभी रिएक्शन आ जाता है ना कि भाई नेट प्रॉफिट कम है तो रिएक्शन आता है। बट वो रिएक्शन टेम्पररी होता है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ज़्यादा ज़्यादा सिचुएशन पैनिक नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए सपोर्ट है अराउंड 12,000 से लेके 10,000 का। ठीक है? सो ये भी बिग बुल पैटर्न ही बना रहा है, बंदा अच्छा बना रहा है। आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन बनता है हर चीज़ में। चलिए, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सर पीरामल फाइनेंस क्या ब्रेकआउट है? देखो, लेटेस्ट चार्ट तो देख नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बट पीरामल फाइनेंस में आई थिंक रिजल्ट के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम आया तो था। सी, आपको 1-2 दिन हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए क्या सस्टेन करता है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? ये जो फाइनेंस सेक्टर होता है ना, बहुत वॉलेटाइल सेक्टर होता है और वॉलेटिलिटी आपको आंख फाड़ू दिखती है। ठीक है? तो कंफर्मेशन के लिए हमेशा 1-2 दिन देखो कि क्या ये सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है? और मुझे वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा अच्छे भी दिखे भी नहीं थे। अपोलो माइक्रो पे 100 चार्ट इतना अच्छा कैसे है? ओके, बट ओके, अपोलो माइक्रो का पी ज़्यादा है, बट चार्ट इतने अच्छे कैसे हैं? सी, हमेशा याद रखो, चार्ट बड़े प्लेयर्स प्रिपेयर करते हैं स्टॉक के। ठीक है? अगर बड़े प्लेयर्स को पसंद है तो वो स्टॉक को भगाते हैं, और बड़े प्लेयर्स का डिफेंस में हॉट फेवरेट है डेटा पैटर्न्स प्लस ये वाला अपोलो माइक्रो। एरोस्पेस, डिफेंस, उसमें ये 2 कंपनी ज़्यादा पसंद है। और आप देखोगे इनका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। हालाँकि लास्ट सितंबर वीक था, बट दिसंबर वीक था, बट ग्रोथ जनरली अच्छा आ रहा है इसकी वजह से। बट हाँ, एक बात याद रखना कि इसका लास्ट क्वार्टर जो वीक था, अगर नेक्स्ट क्वार्टर जो आ रहा है मार्च मंथ में, ठीक है, अगर वो वीक रहता है ना तो पैनिक आएगा। ठीक है? तो अपोलो माइक्रो में पैनिक आएगा, याद रखना कि अगर ये क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं देता तो। सो अभी के लिए टेम्पररी पुलबैक में भी हो सकता है। रिजल्ट्स का देखो, क्योंकि रिजल्ट्स में ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। अगर ग्रोथ स्लो डाउन है तो ये चार्ट डेफिनिटली पैटर्न को ब्रेक डाउन करेगा। सो केयरफुल रहना। ठीक है? मैंने बहुत सारे स्टॉक देखे हैं जो वर्टिकल भाग जाते हैं, 4x 5x भाग जाते हैं, एंड रिजल्ट में जैसे ही स्लो डाउन आता है स्टॉक क्रैश हो जाते हैं 50%। यस, ठीक है? सो बी केयरफुल। सैम सिटी जी क्या बोल रहे हैं? सर आए देखो, आए फाइनेंस देख लिया सर, मैंने देख लिया है। लेटेस्ट, आई थिंक लेटेस्ट कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है। बट एक बात याद रखो, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, छोटी मार्केट कैप है, 3,500 करोड़, वॉल्यूम्स बहुत ड्राई है, ट्रैप होने के चांसेस होते हैं ऐसी कंपनीज में। ठीक है? ग्रोथ बहुत सॉलिड है, आई नो, बट ऐसी कंपनीज में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जस्ट ट्रेड ही बेटर होता है। ऐसी कंपनीज में कुछ भी देखना बहुत रिस्की हो जाता है। आप देखोगे प्रमोटर का स्टेक तो है ही नहीं। ठीक है? सो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, बट मैं हमेशा ऐसी कंपनीज में केयरफुल रहता हूँ। ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अकाउंट ओपन करना चाहते हैं हम लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप कम्युनिटी में आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है कौन सा सर, म्यूचुअल फंड ले अभी क्या एसआईपी करे कि नहीं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।